हाय दोस्तों, माय नेम इज रवि कुमार। आज मैं आपको टीडीएस अंडर सेक्शन 194 सी के बारे में बताऊंगा। जब भी हम पेमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं तो हमें टीडीएस जो है अंडर सेक्शन 194 सी में डिडक्ट करना पड़ता है। सारे के सारे प्रोविजंस आगे धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। सेक्शन 194 सी डील्स विद टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। मतलब इस सेक्शन में जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं किसी भी वर्क से रिलेटेड, मीन्स कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग सर्विस हो गई या कैटरिंग सर्विस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो गई। तो जब भी हम किसी ट्रांसपोर्टर, कैटरर या फिर जिससे भी हम लोग वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज लेते हैं उसको पेमेंट करते हैं तो उसके केस में हमें टीडीएस जो है अंडर सेक्शन 194 सी में डिडक्ट करना पड़ता है। आगे जो रेट्स हैं वो कुछ स्पेसिफाइड है इस सेक्शन के अंदर, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस? गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ट्रस्ट, इन सभी को जो है टीडीएस डिडक्ट करना होता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ इफ लायबल टू ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में अगर इन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो ही ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे। एंड ध्यान रहे, पेयर मस्ट बी मेकिंग पेमेंट फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क और सप्लाई ऑफ लेबर। Definition of work under 194C. It includes advertising, broadcasting and telecasting, carriage of goods or passenger, excluding railways, catering services, manufacturing or supplying products using customers material। तो ये सारी की सारी सर्विस जो हैं वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती है, यानी कि ये जो भी सर्विस अगर आप लेते हैं और पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस जो है अंडर सेक्शन 194 से डिडक्ट करना रहेगा। टीडीएस की रेट क्या रहेगी इस सेक्शन के अंदर? 1% फॉर पेमेंट टू रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ, 2% फॉर पेमेंट टू रेजिडेंट पर्संस अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। यानी जो कंपनी फर्म्स वगैरह होती है उनके केस में आपको 2% से टीडीएस काटना होता है। और अगर डिडक्टी ने आपको पेन इशू नहीं किया है तो उस केस में हायर रेट ऑफ टीडीएस से हमें टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, जो कि 20% है। अगर आपको डिडक्टी अपना पेन नंबर नहीं देता है तो उस केस में आपको 20% की दर से टीडीएस उसका डिडक्ट करना है। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहेगी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए? अगर आप सिंगल पेमेंट करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को, अगर वो अप टू 30,000 है, लेस देन और इक्वल टू 30,000 है, तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। और अगर 30,000 से कम है लेकिन साल के टोटल पेमेंट मिला के पूरे फुल फाइनेंशियल ईयर में अगर वो अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। और टीडीएस रिक्वायर्ड इफ एनी वन कंडीशन एक्सीड्स द लिमिट, यानी कि ऐसा नहीं है बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस क्या रहेगा? मीन्स आपको टीडीएस डिडक्ट ऑफ करना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट टू द पेज अकाउंट और एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मतलब कि आप बुक्स में जब एंट्री कर देते हैं उस टीडीएस की, या फिर आप एक्चुअल जब भी उस पार्टी को पेमेंट करते हैं, उनमें से जो भी अर्ली हो जाता है, जो भी सबसे पहले होता है, उस टाइम पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। यानी कि अगर आप एडवांस पेमेंट भी करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को तो उस टाइम पे भी आपको टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। टीडीएस कंप्लायंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? डिपॉजिट टीडीएस बाय 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगर आप मान लीजिए मई मंथ में टीडीएस डिडक्ट करते हैं किसी पार्टी का, तो आपको 7 जून तक जो है गवर्नमेंट को टीडीएस डिपॉजिट करना होता है। और ये लिमिट जो है मार्च मंथ के केस में आपको 30 अप्रैल तक का टाइम दिया जाता है। यानी कि अगर आप मार्च में टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उस केस में आप 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं, अदरवाइज 7th तक ही आपको डिपॉजिट करना होता है। और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको क्वार्टरली एक रिटर्न फाइल करनी होती है, टीडीएस रिटर्न, जो कि फॉर्म 26 क्यू में जाती है। और रिटर्न्स के बाद जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद आपको फॉर्म 16 ए जो है जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उन सबको फॉर्म 16 ए इशू करना होता है। पेनल्टी क्या रहेंगी नॉन कंप्लायंस की? अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करते तो उस केस में आपको इंटरेस्ट 1% पर मंथ फॉर डिले इन डिडक्शन एंड 1.5% पर मंथ फॉर डिले इन डिपॉजिट। 1% पर मंथ फॉर डिले इन डिडक्शन मतलब अगर आप टीडीएस आपको डिडक्ट करना था पर आपने डिडक्ट ही नहीं किया तो उस केस में आपको इंटरेस्ट 1% पर मंथ पे करना पड़ेगा। और अगर आपने पार्टी का टीडीएस डिडक्ट कर लिया और गवर्नमेंट को पे नहीं करते टाइम से तो आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ेगा। और अगर आप अपनी रिटर्न टीडीएस की फाइल नहीं करते तो उस केस में आपको पेनल्टी लगती है 200 रुपीज़ पर डे के हिसाब से।
एंड मैक्सिमम जो है आपका जितना आपने टीडीएस डिडक्ट किया है उस अमाउंट तक जाएगा। और दूसरा, जिस पार्ट अगर आप टीडीएस डिडक्ट डिपॉजिट नहीं कराते हैं टाइम से, तो आपको एज पर सेक्शन 40 क्लोज ए सब क्लोज आई ए के अकॉर्डिंग जो भी आपने एक्सपेंस किया है उसका 30% जो है वो डिसअलाउड हो जाएगा। यानी कि आप किसी आपका कोई प्रोफेशनल या बिजनेस इनकम आती है, यानी कि आप किसी कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं, और आप अपने बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस है उसको क्लेम करते हैं, तो जो आपने पेमेंट करी है कॉन्ट्रैक्टर को और उसमें आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, जितनी भी आपने पेमेंट करी है, जितना आपका खर्चा है उसका 30% जो है वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा, आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, सेक्शन 194 सी में इतना ही था। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।